अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हया सोने के लिए लेटी थी, आंखें बंद की थी। अचानक यशिमा का चेहरा आंखों के सामने आया। हया, तुम मेरी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से कर रही हो, मगर तुम उसे खुदा से बदगुमान मत करना। ये मामला नूर और ज़राब तक रहने देना। तुम ना बोलना, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी खुदा से बदगुमान हो। यशिमा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे बोली, और हया ने फ़ौरन आंखें खोली थी। माथे पर हाथ फेर कर बाल ठीक करती बेड क्राउन से टेक लगा गई। यशिमा की कही गई बातें उसे परेशान कर गई। ऐसा नहीं था, वो खुदा के करीब नहीं जाना चाहती थी, मगर वो खौफजदा थी। उसकी नज़र में वो बहुत बड़ी गुनहगार थी जिसकी मुआफ़ी मिलना नामुमकिन थी। मगर उसे क्या मालूम खुदा किस कदर रहमान है, जो अपने बंदे की बड़ी सी बड़ी गलती को भी मुआफ़ कर देता। यशिमा का ख्वाब आना और कई बातें हया की नींद उड़ा गई थी और वो स्लीपिंग पिल्स ड्रा से निकाल कर लेने लगी, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी देर बाद उसकी आंख लगी। आज फिर हया की आंख खुलते खुलते बहुत देर हो चुकी थी। वो हमेशा की तरह उठकर फ्रेश वगैरह हुई, आंखों के नीचे हल्के और सूजी हुई इस बात की गवाही दे रही थी कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई। कमरे से बाहर निकल कर आई और ज़राब के रूम की जानिब बढ़ गई, मगर ज़राब जा चुका था। उसने फ़ोन ऑन किया और सुहा को टेस्ट करने लगी। नूर का पता है किसके पास है। टेस्ट करते साथ वो अपने रूम में आई। 2 मिनट बाद सुहा का रिप्लाई आ गया, बड़ी ममानी के पास। यानी उसका मैसेज रीड किया और फिर टाइप करने लगी, तुम फ्री हो। वो टाइप करके उसके नंबर पर सेंड कर गई। सुहा ने फ़ौरन रीड किया, जी। सुहा ने फ़ौरन जवाब दिया। हया ने फिर टाइप किया, आ सकती हो। वो मैसेज लिखकर सेंड कर गई। सुहा का रिप्लाई आ गया 5 मिनट में। वो हया के रूम में थी। उसने हया को देखा, उसकी सूजी हुई आंखें और आंखों के नीचे गहरे हल्के देख परेशान हुई। भाभी आप ठीक हैं? सुहा उसे देख परेशान सी पूछने लगी। हया इस बात में सर हिला गई, बस सर में दर्द है। उसे देखते हुए जवाब देने लगी, सुहा उसके पास है, लेट जाएं आप। सुहा उससे मुस्कुरा कर बोली। हया लेट गई। सुहा ने अपने दोनों हाथ उसके माथे पर रख दिए। अरे नहीं, ज़रूरत नहीं है इसकी। हया उसका इरादा समझकर फ़ौरन मना करते हुए बोले, जिस पर सुहा ने उसे लिटा दिया। उसी की ज़रूरत है, वो उसे कहते साथ सर दबाने लग गए। हया के जहन में यशिमा की बातें गर्दिश करने लग गई। सुहा किसी शख्स से अनजाने में गुनाह हो, क्या उसकी मुआफ़ी मिल सकती है? वो आंखें बंद किए उससे पूछने लगी, जिस पर सुहा मुस्कुरा दी, बिल्कुल, खुदा तो बहुत रहम दिल है। अगर आप सच्चे दिल से शर्मिंदा है तो अपने बंदे को मुआफ़ करने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। ये तो हम इंसान होते हैं जो छोटी से छोटी बात दिल पर ले जाते हैं। वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर जवाब देने लगी। हया ने आंखें खोलकर उसे देखा। अगर कोई शख्स खुदा के करीब जाने में खौफ महसूस कर रहा हो तो क्या करे? हया ने एक और सवाल उससे पूछा। सुहा उसे देखने लग गई, तो वो खुदा के पास हो जाए, नमाज अदा करे, देखिएगा खौफ खुद बहुत ख़त्म हो जाएगा। यकीन जाने और खफा वो अपने बंदे से कभी भी नहीं होता। ये तो हम इंसानों के फ़लसफ़े जो छोटी छोटी सी बात को दिल पर ले जाते हैं। वो उसे देखते हुए बताने लगी, जिस पर हया नफ़ी में सर हिला गई। ऐसा गुनाह जिसकी मुआफ़ी ना हो। फिर वो उसे देखते हुए फ़ौरन से एक और सवाल करने लगी। सुहा उसका सर दबा रही थी। खुदा अपने बंदे को मुआफ़ कर देता है, हमें नहीं मालूम उसे किसी बेगुनाह इंसान की छोटी सी नेकी पसंद आ जाए और किसी नेक इंसान का छोटा सा गुनाह बुरा लग जाए, ये अल्लाह ही जानता है। उससे सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगो, ज़रूर मिलेगी। सुहा हया को देखते हुए फ़ौरन से जवाब देने लग गई। उसी दौरान हया की आंख लग गई। सुहा उसे एक नज़र देख नीचे की जानिब बढ़ गई, क्योंकि हया की तबीयत ठीक नहीं थी। आरिस पुलिस स्टेशन से थका हारा और टीवी लॉन्ज में बैठ गया। सब लोग अपने कमरों में आराम कर रहे थे, तभी सुहा नीचे आई, टीवी लॉन्ज में देखा और उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैं आपसे एक बात शेयर करूं? सुहा उसे देखते हुए पूछने लगी। आरिज़ मुस्कुरा दिया, इससे पहले मैं तुमसे कुछ शेयर करूं, तुम्हें देखते ही मेरी सारी थकान उतर जाती है। वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहने लगा। सुहा उसे देख रही थी। मैंने कितनी दफ़ा कहा है गंदी बातें ना किया करें। सुहा खफगी से उसे बोली। आरिज़ उसे देखने लग गया और नफ़ी में सर हिलाने लग गया। गंदी बात कब थी ये? हाँ, रोमांटिक थी। वो उसे देखते हुए फ़ौरन से बोला। सुहा मुँह बना गई, मुझसे मत करें कोई रोमांटिक बात। वो उसे देखते हुए कहने लगी। आरिज़ मुस्कुरा दिया, तुमने कुछ शेयर करना था। आरिज़ ने सुहा को याद दिलाया, जिस पर वो इस बात में सर हिलाएगी। आरिज़, मुझे भाभी की बातें बहुत अजीब सी लगती हैं। वो उसे देखते हुए संजीदगी से बोली। आरिज़ ने नज़रें उठाकर उसे देखा, तभी ज़राब जो अभी ऑफिस से आया उसके ऊपर के जाने बढ़ते कदम सुहा की बात से रोक गए। मुझे लगता है वो खुदा के करीब जानना चाहती हैं, मगर खौफ महसूस करती हैं। वो मुझसे बहुत सी खुदा के मुतल्लिक़ बातें पूछती हैं। उम्मीद करती हूँ मैं उन्हें समझा सकूँ। मैं आप जैसा तो नहीं समझा सकती हूँ जैसा आप समझाते हैं, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। सुहा आरिज़ को देखते हुए बताने लगी। आरिज़ एक बार फिर मुस्कुरा दिया। इंशाअल्लाह
तुम समझा लोगे। तुम खुदा से दुआ करना उनके लिए कि खुदा उन्हें अपने करीब कर ले। वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोला, जिस पर सुबह असबात में सर हिला गई। खुदा सुनेगा मेरी। वो फ़ौरन से पूछने लगा। अर्ज ने फिर से उसे देखा। बिल्कुल सुबह। वो फ़ौरन से जवाब देने लगा। ज़राब जो साइड पर खड़ा बातें सुन रहा था, खामोशी से ऊपर की जानिब बढ़ गया। वो दोनों उसे जाता देखने लग गए। अब मैं आराम कर लूँ, बहुत थक गया हूँ। वो सोफे से उठते उसे देखकर कहने लगा। सुबह भी सोफे से उठ गई। तो मेरे लिए आज इफ्तार में ब्रेड बॉल्स बना देना, बहुत दिल कर रहा है तुम्हारे हाथ की खाने की। वो मुस्कुराते हुए उसे फरमाइश करता हुआ बोला। सुबह के लब मुस्कुराए और असबात में सर हिला गई। ज़राब अपने कमरे में खड़ा असर की नमाज अदा कर रहा था। नमाज अदा करके सलाम फेरता वो दुआ के लिए हाथ उठा गया। या अल्लाह, मुझे हया को सीधे रास्ते पर लाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मैं जानता हूँ वो किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला है। उसका दिल अपनी तरफ मैल करने में कामयाब हो जाओ। ज़राब हया के लिए दुआ करते साथ चेहरे पर हाथ फेरता उठ खड़ा हुआ और नूर को देखा जो सो रही थी। उसे देख ज़राब के लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। वो जाए नमाज जगह पर रख कर हया के रूम की जानिब बढ़ा, जिसका दरवाज़ा खुला था। वो गहरी नींद सो रही थी। एक नज़र उसे देखकर कमरे में वापस आ गया था। सो हया को इफ्तारी देने गई थी, लेकिन वैसे ही डिश वापस लेकर पूरी की पूरी सब उसे देखने लग गए। हया भाभी सो रही है। वो डिश किचन में रखा उन सबको बताते साथ अपनी कुर्सी संभाल गई। खैरियत तो है? आज तो वो एक दफ़ा भी नीचे नहीं, वरना अक्सर वो 2 बार नीचे आ जाया करती थी, कभी नूर को देखने तो कभी किचन से कोई चीज़ लेने। अदीना बेगम सुहा को देखते हुए परेशानी से पूछने लगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ज़राब ने अदीना बेगम को जवाब दिया तो वो उसे देखने लग गए और सुहा असबात में सर हिला गई। सब लोग खामोशी से इफ्तार करने लग गए। इफ्तार करने के बाद अदीना बेगम ने हया के लिए सूप बनाया और ऊपर की जानिब बढ़ गई और उसके कमरे में आई। वो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। कैसी तबीयत है हया? वो कमरे में दाखिल होकर उसके पास आकर नरमी से पूछने लगी। हया जो आंखें बंद किए बैठी थी, अदीना बेगम की आवाज़ पर आंखें खोल गई। ठीक हूँ, हमेशा कितना सपाट से लहजे में जवाब देती नज़र उनके हाथ में मौजूद सूप बाउल पर गई। तुम्हारे लिए सूप बनाकर आई हूँ, ये पी लो, बेहतर महसूस करोगे। वो उसके सामने ट्रे रखते हुए बोली। हया ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर सूप की जानिब देखा। उस जहमत की क्या ज़रूरत थी? वो उन्हें देखते हुए संजीदगी से पूछने लगी। अदीना बेगम मुस्कुराई। बेटियों का ख्याल तो मैं ही रखती हैं, तो जहमत कैसी? वो उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बताने लगी। हया ने उन्हें देखा। हमारे घर माँ बेटी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो फ़ौरन से उन्हें साफ लफ्ज़ों में बता गई। अदीना बेगम ने उसे देखा। यहाँ तो है ना, और ये घर भी तुम्हारा है और तुम इधर रहती हो, तो इस कंसेप्ट को फॉलो करो। अदीना बेगम मुस्कुरा कर उसे समझाने लगी। हया ने एक नज़र उन्हें देखा। तुम ये सूप लाजमी पीना, मैंने बहुत दिल से बनाया, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। कहते साथ अदीना बेगम उठकर चली गई और ये ख़ानदान फिर हया को हैरान कर गया। कैसे सब इतने अच्छे थे? उसकी समझ से बाहर था। उसने कितनी बदतमीज़ी से अदीना बेगम से बात की थी और फिर भी वो उसकी परवाह कर रही थी। सब समझ से बाहर था और फिर वो एक और बात न जाने कितनी देर सोचती रही थी। हया ने खामोशी से सूप पी लिया। वो टीवी लाउंज में बैठे पोर्ट बनाए तस्वीर ले रही थी। तभी इर्तज़ा पीछे से आया और उसे देखा। अस्तगफिरुल्लाह, सीधा मुंह तो फिर काबिल बर्दाश्त। ये पोर्ट वाला बिल्कुल हजम नहीं हुआ। वो हमेशा की तरह उसे तंग करते हुए कहने लगा। इशाल ने मुड़कर उसे देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमसे 100 गुना अच्छा मुंह में है। अपनी FB प्रोफाइल देखी है तुमने? उसे देखते हुए गुस्से से कमर पर हाथ रखकर बोली। इर्तज़ा ने बालों पर हाथ फेरा। जी 700 लाइक्स और 300 कमेंट्स। वो इतरा कर उसे देखकर जवाब देने लगा, जिस पर इशाल मुस्कुरा दी। हाँ, लाइक्स और कमेंट्स भी देखो ज़रा। ये 7 घर वाले, राशिद के दूध वाले, वसीम का, तुम्हारे लफंगे दोस्तों के। इशाल उसे तप कर जवाब देने लगी, जिस पर इर्तज़ा की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। तुम्हें बड़े मालूम है सब के नाम यार। वो उसे मज़ीद तंग करते हुए बोला और इशा का दिल किया कोई चीज़ उसके सर पर दे मारे। देखो मेरे मुंह न लगो, तुम चले जाओ यहाँ से। वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में चीख कर उसे बोली। इर्तज़ा ने कानों पर हाथ रखे। यार क्या हर वक्त तुम दोनों लड़ते रहते हो? कभी तहम्मुल से भी बात कर लिया करो। आरज़ आते हुए उन दोनों को देख कर बोला। इर्तज़ा ने उसे देखा। तो हम दोनों की लड़ाई में क्यों टांग उड़ा रहा है? मैं कभी तेरे और सुहा के मामले के बीच में बोला? इर्तज़ा उसे देख फ़ौरन से पूछने लगा। आरज़ उसे देखने लग गया। एक मिनट, इन दोनों का तो रिश्ता हुआ है, तुम्हारा और मेरा कौन सा रिश्ता हुआ है? हाँ, इशाल उसको खुद देखने का इशारा करती बोली और इन दोनों को लड़ता देख आरज़ के लब मुस्कुराए थे। उसके ताई के फैसले पर इन दोनों का रिएक्ट क्या होना था? अस्तगफिरुल्लाह, दोनों बहन भाई पागल कर रहे हैं मुझे। तू जा यार अपनी इस ना समझ होने वाली बीवी के पास। इर्तज़ा आरज़ को देखते हुए कहने लगा। सुबह जो पीछे से आ रही थी इर्तज़ा की बात पर मुंह बना गई। ये क्या बात हुई भाई? आप दोनों की लड़ाई में मेरा क्या कसूर? वो मुंह बनाए उदास सी बोली और आरज़ मुस्कुरा दिया। उसकी कमी रह गई थी। ला हौला वला कुव्वत। वो कहते साथ वहाँ से चला गया और तीनों मुस्कुरा दिए।
सहरी से पहले वो नूर को लेने के लिए हया के कमरे में जहाँ वो बेड पर बैठी थी और नूर सो रही थी। ज़राब ने एक नज़र उसे देखा। हम बात कर सकते हैं अगर तुम्हें गुस्सा ना आए, वो उसे देखते हुए संजीदगी से मुखातिब होते हुए बोला। हया ने उसकी जानिब देखा और उस बात में सर हिला गई। हया, मैं तुमसे बहुत आराम से एक बात करना चाहता हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रही हो गलत रास्ते पर चल कर। हया, इस इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल फजूल है जो खुदा का जिक्र नहीं करता। वो उसे देखते हुए नरम लहजे में समझाने लगा। हया उसे सुन रही थी। तुम्हारी उम्र ही क्या है कि तुम स्लीपिंग पिल्स लेकर सोती हो, नींद में उठ जाती, पूरी पूरी रात जागती। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम? वो उसे देखते हुए इंतहाई संजीदगी से उसे बताने लगा और हया हैरान सी उसे देख रही थी। यकीन जानो, जितनी भी परेशानियाँ हैं, एक सजदा तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म करता है। खुदा सब देख रहा है हया, उसकी इजाज़त से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम उसकी जानब एक कदम बढ़ाओ, खुद ब खुद वो तुम्हें अपनी जानब खींच लेगा। खौफ महसूस ना करो। वो उसे देखते हुए उसे तफसील से समझाने लगा। हया कभी नज़र उठाकर उसे देखती तो कभी झुका लेती। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें इस वक्त लेक्चर दे रहा हूँ या कोई तबलीग, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी नरमी से समझाने पर तुम समझोगे। वो एक उम्मीद से उसे देखते हुए बोलते साथ उसके करीब से उठा और नूर को गोद में उठाया। इंसान के साथ जो गलत होता है वो भी तो खुदा करता है। वो फ़ौरन से उसे बोली। ज़रा आपके बहर की जनब बढ़ते कदम रुके थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद सोचो, जब कुछ गलत हो रहा था, क्या होने से पहले तुम्हारे दिल ने तुम्हें इनकार नहीं किया था? वो इनकार खुदा ने इशारा दिया था। वो उसे जवाब देते साथ वहाँ से चला गया और हया को ख्याल आया कि उसका दिल ये सब करने के लिए रजामंद नहीं था। उसकी आंख से एक मोती टूट कर रुखसार पर गिरा। बेशक खुदा अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।